हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन अवर चैनल। आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज करेंगे 6.3 क्वेश्चन नंबर 5। एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। कोई भी ट्राइंगल है पी क्यू आर, उसकी साइड्स हैं, उस पे ये दो पॉइंट्स गिवन है सच दैट एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस। तो सबसे पहले फिगर बना लेते हैं ट्राइंगल पी क्यू आर। ट्रायंगल बना लेते हैं पी क्यू आर। ये हो गई हमारी ट्रायंगल और यहाँ पे क्या कह रहा है पी क्यू आर, और इसमें है कि पी आर साइड पे पॉइंट है एस, पी आर साइड पे पॉइंट है कोई भी एस, एंड क्यू आर साइड पे पॉइंट है टी। यहाँ पे कोई पॉइंट टी है सच दैट एंगल पी है वो इक्वल हो जाएगा एंगल आर टी एस के। तो इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। और हमें प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल आर पी क्यू, आर पी एंड क्यू बड़ी ट्रायंगल सिमिलर है ट्रायंगल आर टी एस के। आर टी एस जो छोटी ट्रायंगल अभी बनी है इसके इक्वल है, इसके सिमिलर हमें प्रूव करना है। तो अब हम यहाँ पे जो गिवन है उसकी हेल्प ले लेते हैं। एक तो हमारे पास एंगल P इक्वल हो जाएगा एंगल आर टी एस के, और एक एंगल हो जाएगा इनमें कॉमन एंगल R। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल आर पी क्यू एंड ट्राइंगल आर टी एस। तो इसमें हमारे पास एंगल P किसके इक्वल गिवन है, आर टी एस के। ये एंगल गिवन है, दिस एंगल लिखेंगे साथ में गिवन, और एंगल R इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल R के, क्योंकि कॉमन है दोनों में। तो यहाँ से क्या आ गया, ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर हो जाएगी ट्राइंगल आर टी एस के बाई ए सिमिलरिटी। यहाँ पे हमने यूज़ की है, ये हमने प्रूव करना था कि ये ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो इस प्रकार से करना है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की फिगर गिवन है और इसमें है इफ ट्रायंगल ए बी ई, जो ये वाली ट्रायंगल है ए बी ई सिमिलर, कॉन्ग्रुएंस है, यहाँ पे सिमिलर नहीं है कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल ए सी डी के। इस वाली ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल ए बी ई। तो सो दैट ए डी ई सिमिलर होगी ए बी सी के। हमें सिमिलर प्रूव करना है और हमें कॉन्ग्रुएंस गिवन है। तो अब हम यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस की प्रॉपर्टीज़ को याद करेंगे और उनका यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो देखो सबसे पहले लिख लेते हैं ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंस है ट्राइंगल ए सी डी के। देखो अगर ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंस है तो यहाँ से ए बी इक्वल हो जाएगा ए सी के, क्योंकि ये बाई सी पी सी टी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल्स, और ए डी और ए इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ए बी इज इक्वल टू ए सी बाय सी पी सी टी। नेक्स्ट है ए इक्वल हो जाएगा ए डी के बाय सी पी सी टी, ठीक है। और देखो जो एंगल ए है दोनों में कॉमन है, जो एंगल ए है दोनों में कॉमन है, तो हम लिखेंगे एंगल बी ए ई इक्वल है एंगल सी ए डी के। तो एंगल इक्वल हैं तो हम लिखेंगे साथ में रीजन कॉमन है एंगल। और अगर यहाँ से हम दोनों में से देखें तो क्या आ जाएगा, इनका प्रोपोर्शन ले लेते हैं, ए बी अपॉन ए सी इक्वल हो जाएगा ए डी अपॉन ए ई। यह आ गया हमारा इक्वल। और देखो ये दोनों इक्वल हैं, अगर ए बी और ए सी इक्वल हैं तो यहाँ से 1:1 आ जाएगा। तो देखो अगर प्रोपोर्शन सेम है, एंगल इक्वल है, तो हम क्या लिख सकते हैं, साइड्स इक्वल हो गई। तो हम लिखेंगे ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, साथ में रीजन लिखेंगे बाय एस ए एस सिमिलरिटी।
हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, इस प्रकार से लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। यहाँ पे आपको कॉन्ग्रुएंस का रूल आना चाहिए। सीपीसीटी का मतलब होता है कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। जो हमने कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल है उसके पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसलिए यहाँ से ए बी ए सी के इक्वल आ जाएगा और ए ए डी के इक्वल आ जाएगा। इस प्रकार से करना है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं। फिगर गिवन है 6.38 एल्टीट्यूड्स ए डी एंड सी ई। ये एल्टीट्यूड है, देखो 90 डिग्री का एंगल है ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी। ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो दैट अब यहाँ पे 4 पार्ट को हमने प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए ई पी, ए ई एंड पी ये वाली ट्रायंगल सिमिलर है ट्रायंगल सी डी पी के, इस वाली ट्रायंगल के सिमिलर है। सबसे पहला पार्ट हमारा ये है, तो इसी को करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं जो गिवन है, जो गिवन है हमारे पास ए डी एंड सी ई आर एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। और हमें फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूव करना है, टू प्रूव ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर है ट्रायंगल सी डी पी के, हमें ये प्रूव करना है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले बेटा फिगर को देखो, हमारे पास ये एंगल 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, तो एक एंगल तो हो गया इक्वल। और नेक्स्ट देखो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, तो ये भी इक्वल हो गया। तो यहाँ से सिमिलर हो जाएगा, ए प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एंगल ए ई पी इज इक्वल टू एंगल सी डी पी ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री, क्योंकि देखो ये 90 है ये भी 90 है, तो दोनों 90 हो गए। इस ट्रायंगल में भी 90 डिग्री है और इसमें भी। तो नेक्स्ट लिखेंगे एंगल ए पी ई इक्वल टू एंगल सी पी डी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ से अगर दो एंगल इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी पी बाय ए सिमिलरिटी। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, बहुत ही सिंपल था। इस प्रकार से करना है पार्ट फर्स्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, ए बी डी। ए बी डी ये वाली ट्रायंगल है और ट्रायंगल सी बी ई, सी बी ई ये वाली ट्रायंगल करनी है अब हमें। अब देखते हैं पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड करते हैं। पार्ट सेकंड के लिए देखो हमारे पास ट्रायंगल लेनी है हमने, ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी ई। हमें ये ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करनी है। तो यहाँ से सबसे पहले देखो बेटा ये एंगल तो हो गया दोनों में कॉमन, हमारे पास है ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, तो यहाँ से ये कॉमन हो गया एंगल। और ये भी 90 डिग्री का एंगल है और ये भी 90 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ से ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल सी ई बी ईच 90 डिग्री और एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल सी बी ई के कॉमन है क्योंकि एंगल बी है, कॉमन आ गया। तो यहाँ से लिखेंगे ट्रायंगल, सो ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी ई, साथ में रीजन लिखते हैं बाय एंगल ए ए। ए प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज़ की है। इस प्रकार से करना है। पार्ट सेकंड हो गया हमारा कंप्लीट।
फर्स्ट भी कर लिया। अब नेक्स्ट है हमारा ट्रायंगल ए ई पी, ये वाली ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूव करनी है ए डी बी के जो बड़ी ट्रायंगल है इसके। तो यहाँ से देखो एक एंगल तो हमारा कॉमन हो जाएगा और एक देखो ये 90 डिग्री का हो जाएगा, एक 90 डिग्री का हो जाएगा और एक कॉमन हो जाएगा। तो इसके लिए देखो लिखते हैं अब हम करते हैं पार्ट थर्ड। हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव है हमारा ए ई पी ट्रायंगल सिमिलर है ट्रायंगल ए डी बी के जो बड़ी ट्रायंगल है उसके। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल ए ई पी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी के, क्योंकि ईच क्या है 90 डिग्री है। नेक्स्ट है एंगल ए दोनों में कॉमन है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन। तो यहाँ से ट्रायंगल क्या हो गई सिमिलर। सो ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी बाय ए। इस प्रकार से करना है पार्ट थर्ड। अब देखते हैं पार्ट फोर। पार्ट फोर में हमें करना है पी डी सी ये वाली छोटी ट्रायंगल और बी ई सी जो बड़ी ट्रायंगल है इसके। तो ये भी बहुत इजी है, यहाँ पे ये दोनों 90 डिग्री और ये सेम एंगल हो जाएगा। तो इसका हम यहाँ पे इसी प्रकार से करेंगे पार्ट फोर। पार्ट फोर में हमारा टू प्रूव है ट्रायंगल पी डी सी सिमिलर करना है हमें ट्रायंगल बी ई सी के। तो इसके लिए यूज़ करते हैं एंगल पी डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ई सी, क्योंकि ईच क्या है 90 डिग्री। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है एंगल पी सी डी इक्वल हो जाएगा एंगल बी सी ई के, क्योंकि दोनों में कॉमन है। यहाँ से हम लिख सकते हैं ट्रायंगल सो ट्रायंगल पी डी सी सिमिलर टू ट्रायंगल बी ई सी के बाय ए। इस प्रकार से करना है। बस इसमें हमें पता होना चाहिए कि ट्रायंगल्स कौन सी लिए हैं। फिगर को ध्यान में रखो और यहाँ पे बस ये पता होना चाहिए कि ये 90 डिग्री हो गया और ये कॉमन हो गया। देखो हर पार्ट में यही यूज़ हुआ है। इस प्रकार से करना है 7th क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD। देखो इसके लिए हमें पहले फिगर बनानी होगी कि कोई भी पैरेललोग्राम है ABCD, उसकी जो AD साइड है उसको प्रोड्यूस किया जाता है E पॉइंट तक, एंड BE जो उसका डायगोनल होगा जो वो BE है वो इंटरसेक्ट कर रहा है CD को एट F पॉइंट पे। तो सबसे पहले फिगर बना लेते हैं एक पैरेललोग्राम ABCD। ये हो गई हमारी फिगर। हमने AD को प्रोड्यूस कर दिया E पॉइंट तक और F जो है CD पर कट कर रही है BE। ये हो गया। अब हम गिवन लिख लेते हैं जो हमारे पास गिवन है। सबसे पहले गिवन का यूज़ करेंगे क्योंकि हमें प्रूव करना है ABE जो ABE ये बड़ी ट्रायंगल है कॉन्ग्रुएंस टू सिमिलर टू ट्रायंगल CFB के, इस छोटी ट्रायंगल के। बड़ी ट्रायंगल जो है छोटी ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव करनी है। तो यहाँ से देखो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। ये हमारे पास गिवन है कि कोई भी पैरेललोग्राम ABCD है उसमें ये E पॉइंट है AD पे प्रोड्यूस किया गया है और F जो है CD पे पॉइंट है। इस प्रकार से है। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि जो एंगल A होगा वो एंगल C के इक्वल होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स हो गया। हम लिखेंगे इन पैरेललोग्राम ABCD एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, अपोजिट एंगल्स। ठीक है, यहाँ से एक तो आ गया हमारा। अब हम लेते हैं जो ट्रायंगल हमें सिमिलर प्रूव करनी है
इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CFB। इन दोनों ट्राइंगल्स में देखो जो ये एंगल है ये कौन सा एंगल है, एंगल EAB इज इक्वल टू हो गया एंगल FCB के। अभी हमने प्रूव किया है, प्रूव्ड अबो, क्योंकि एंगल A इज इक्वल टू एंगल C है। तो नेक्स्ट देखो यहाँ से अगर हम DC को पैरेलल लाइंस लेते हैं AB के, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो AD और AB क्या होंगे, DC और AB क्या होंगे, पैरेलल। और अगर ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है इस प्रकार से FB, तो ये एंगल्स हमारे इक्वल हो गए, दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, अल्टरनेट एंगल्स। तो हम लिखेंगे एंगल ABE इज इक्वल टू एंगल BFC, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स एज DC पैरेलल है AB के, क्योंकि पैरेललोग्राम्स की अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं। तो यहाँ से देखो दो एंगल्स इक्वल आ गए दोनों ट्रायंगल्स में, तो हम लिख सकते हैं सो ट्रायंगल ABE सिमिलर टू ट्रायंगल CFB बाय AA। इस प्रकार से करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बस पैरेललोग्राम की हमें प्रॉपर्टी आनी चाहिए कि क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, इस प्रकार से यूज़ करना है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।